आओ मिलकर विश्व को मजबूत बनाएं, योग शक्ति को पहचाने, तन मन स्वस्थ बनाएं। चले ज्ञान के मार्ग पर हम सत्य को पहचाने, योग करें हम नित्य ही ऋषि मुनियों की माने। संदेश ही हम विश्व के जन जन में फैलाएं, योग शक्ति को पहचाने, तन मन स्वस्थ बनाएं। आसन प्राणायाम ध्यान से तन मन को महकाए, आलस नींद छोड़े, खुद को आत्मनिर्भर बनाए। आओ मिलकर विश्व को मजबूत बनाए, योग शक्ति को पहचाने, तन मन स्वस्थ बनाए, मन स्वस्थ बनाए। नमस्कार मैम, मैं रेडियो मयूर से रजत बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर। सबसे पहले तो एक मेरा ऐसा सवाल है जो आप लोगों से तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ कि इस कोरोना काल में आप लोग की तबीयत कैसी है? भगवान की दया से अभी तक तो बिल्कुल सही है। मेरे फैमिली मेंबर्स भी सारे कोई बिल्कुल सही है। अभी तक तो कुछ वैसा पॉजिटिव रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। कोशिश तो यही है अपने आप को थ्रू द योगा, जब एज अ बीइंग अ योगा टीचर है तो अपने आप को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। तो आपको लगता है कि आप मतलब स्वस्थ हो, इसका राज योगा ही है? बिल्कुल, एग्जैक्टली। ओके, इससे कोई शक नहीं। ओके मैम, तो चलिए इसी से जुड़े हुए मैं कुछ सवाल आपके पास रखता हूँ। और मेरा पहला ये सवाल है कि आपने अक्सर ये सुना होगा कि योगा से होगा। बिल्कुल। आज बता दीजिए मैम, क्या होगा? ये हमारे प्राचीन काल से ही देखते आ रहे होंगे, बट जैसे ही लोग लेविश लाइफ की तरफ जाते हैं तो लोग ट्रेडिशनल वाली चीजों को भूलते जाते हैं। उसके जगह पे जुम्बा हो गया, एरोबिक्स हो गया, जिम हो गया, ये लोग चीज बहुत अडॉप्ट करते रहते थे लोग। बट योगा को एज एक ही जगह पे बैठ के दे आर जस्ट, वो लोग सोचते थे कि बहुत ही बोरिंग सी चीज है वो। तो वो लोग कोशिश करते थे कि नहीं, उससे अच्छा तो भाई बहुत ही जल्दी हम लोग रिड्यूस कर लेंगे। बट योगा बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बट वो आपके पूरे सिस्टम को काफी अच्छा इनहेंस करता है। पूरे सिस्टम को वो काफी अंदर से वो स्ट्रॉन्ग करता है। तो योगा से ही होगा ये। आज लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है, बट इट ट्रू कि सच में योगा से ही होगा। आज के डेट पे आप सुन ही रहे होंगे, सारे लोग, इवन डॉक्टर्स लोगों ने भी यही चीज बोला है कि आज के डेट पे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, जो आपके लंग्स को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो बिल्कुल योगा से ही होगा। ओके मैम, अच्छा मेरा एक सवाल है और ये सवाल भी थोड़ा हटके है। सवाल ये है मैम कि आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब योग जो परंपरा है हमारे यहाँ की सबसे पुरानी और बहुत पुरानी परंपरा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहले तो आपने जैसा बताया कि लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे और बोलते थे काफी बोरिंग और काफी अजीब सा है, ये कौन करेगा। लेकिन जब ये विदेशों में गया और विदेश के लोगों ने इसे अडॉप्ट किया, इसे अपनाया, और उसके बाद जब योग उधर से योगा बन के आया तो लोगों की रुचि ज्यादा बढ़ी। लगता है आपको ऐसा? ये नहीं बोल सकते, बट फिर भी हाँ, ये मोदी जी के आने के बाद जब उन्होंने इस चीज को ज्यादा पॉपुलैरिटी दी तो ये ज्यादा उस टाइम पे लोगों ने इस चीज को अडॉप्ट किया। पहले ऐसे रामदेव बाबा जी भी जो हैं हमारे गुरु जी जिनको बोल सकते हैं, वो भी इस चीज के लिए थे, बट इतना ज्यादा लोग उनके प्रति नहीं बोल सकते कि झुकाव था। बट जब से इंटरनेशनल का इनको दर्जा दिया गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, तो उसके बाद ये चीज को लोग ज्यादा अडॉप्ट करना शुरू किए। और ऑब्वियसली यहाँ हमारे झारखंड से भी, रांची से भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री लोग सर्व कर रहे हैं एज अ योगा टीचर। तो ऑब्वियसली उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और पॉपुलैरिटी इस चीज के लिए हुआ है। ओके, अच्छा मैम, ये माना जाता है कि योगा मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए सबसे उत्तम उपाय है। आपको लगता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे आज के डेट पे आप छोटे बच्चों को भी देख लीजिए जो अभी स्कूल तक नहीं देखे, एडमिशन हुए उसके बाद 1 साल से बच्चे नहीं गए हैं। तो आप खुद से हम लोग एक एज अ आप बूढ़े ये लोगों को भी देख लीजिए, तो वो लोग भी अपने जगह पे कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस में तो हैं ही। इस टाइम पे लोग अपने आप को कहीं ना कहीं बाहर जाके आउटिंग करके या फिर थोड़ा बहुत फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके अपने स्ट्रेस को रिमूव करते थे। बट ये भी चीज नहीं कि आप कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन करो, थोड़ा दूर रहो सबके साथ। तो वो कहीं ना कहीं ये भी चीज को लेकर आया है कि फैमिली के साथ भी जो बाउंडिंग था कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर हो गया, क्योंकि जॉब को लेके लोग बाहर हैं, कुछ लोग तो फैमिली मेंबर से नहीं मिल पा रहे हैं।
तो बहुत सारी चीजें हैं इन सब चीजों में। तो ये सब चीज आप अगर अकेले भी रह रहे हो तो थ्रू द बहुत सारे ऐसे परिणाम है, भ्रामरी है, मेडिटेशन है, और ये सब चीज के द्वारा अपने आप को ऑब्वियसली आप स्ट्रेस रिमूव तो बिल्कुल कर सकते हैं। ओके मैम, अच्छा अभी हाल फिलहाल के परिवेश में, क्योंकि अभी आप देख रही होंगी कि कोरोना का कहर जो है वो लगातार जारी है, कोरोना से स्थिति बद से बदतर हो रही है, और अब स्वास्थ्य विभाग का भी ये सुझाव है, सारे डॉक्टर्स भी ये बता रहे हैं कि भाई योगा करें, योगा बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप इस महामारी में योगा को कैसे देखते हैं? ये तो हम अभी नहीं बोल सकते हैं, इस टाइप से हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बट हाँ इतना तो है कि अगर आप रेगुलर मॉर्निंग का पूरे दिन भर में आप एटलीस्ट अपने बॉडी के लिए 20 मिनट्स भी अगर आप निकालते हो, ये आज से नहीं, हम तो एज अ बीइंग स्कूल में हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में 7 इयर्स से हैं, तो मेरे थ्रू और अभी भी हम लोग स्कूल के थ्रू ही बहुत सारी चीजें, इवनिंग में भी हमारी क्लासेस चलती हैं, मॉर्निंग में भी क्लासेस चलती हैं, तो उसमें भी हमारे देखते हैं कि कम से कम नहीं भी तो हर दिन 60 to 70 पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स ऑलमोस्ट सारे कोई उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें नो डाउट आप अगर 20 मिनट भी अगर आप अपने शारीरिक के लिए अगर आप थोड़ा भी उस पर आप कॉन्शियस हो जाओ, 20 मिनट भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो और थोड़ा बहुत परिणाम भी टच कर लो, तो नो डाउट आपके लंग्स के लिए, आपके पूरे, क्योंकि लंग्स का जो हमारा कैपेसिटी है ना, एक्चुअली हम लोग बहुत ही कम उसका उपयोग करते हैं, जिसके कारण आप देखते हो कि थोड़ा दूर भी आप चलते हो या स्टेयर केस पे आप 1-2 फ्लोर ही चढ़ते हो, उसके बाद हाँफना शुरू करते हो, ठीक है। तो ये भी चीजें आई हैं कहीं ना कहीं। तो ये सब चीज अगर आप कंटिन्यूअसली आप करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया जो आपके लंग्स के पूरे सिस्टम को एनर्जाइज करता है, और आपके प्राणायाम हो गया जो आपके प्राणिक एनर्जी को वो फ्लो मिलाता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पूरे बॉडी के सिस्टम को वो काफी अच्छा इनहेंस करता है और चैनलाइज भी करता है। तो मेरे हिसाब से तो हर दिन आप एटलीस्ट अपने बॉडी के लिए, खुद के लिए, आप अगर आज जो इस चीज के लिए आप डेडिकेट हो रहे हो कि हमें करना चाहिए, अगर आप पहले से ही करते आते ना, तो शायद आज ये कंडीशन नहीं होता हमारे देश का। बिल्कुल सही बोला मैम आपने कि अगर हमने पहले से ही योगा को अपना लिया होता और अपना एक शेड्यूल बना लिया होता, तो आज शायद स्थिति जो है थोड़ी बदली सी नजर आती। बिल्कुल। खैर अब अपना लेना चाहिए, क्योंकि अब तो हम जान चुके हैं कि योगा से होगा, और ये कोरोना भी जो है इसको भी कंट्रोल कर सकता है योग। बिल्कुल, अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लिए तो हर चीजों को आपने कंट्रोल कर लिया है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मींस आप अपने ब्रीथ को कैसे चैनलाइज, आप अपने कंट्रोल में कैसे रखते हैं। ओके मैम। अच्छा मैम, आप ऐसे बताइए, जैसे कि अभी तो कोई भी शिविर में नहीं जा सकता, योगा शिविर जहाँ लगता है, या फिर कहीं पे जाके आप एक्सरसाइज बाहर जाके योगा नहीं कर सकते, तो देन इस कंडीशन में लोग क्या करें, कैसे योगा करें, या फिर कौन ऐसे, या मेरा ऐसा भी सवाल समझ लीजिए कि ऐसे कौन कौन से योगा हैं जिन्हें हम घर बैठ के भी आराम से कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे आप अगर नहीं भी है तो बहुत सारे लोगों को टेक्निक्स नहीं पता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करें। बिल्कुल। तो मेरा सबसे पहले यही है सबों के लिए कि आप लोग एटलीस्ट थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल के बिल्कुल शांत वातावरण में, या फिर बिल्कुल शांत एक रूम में भी अगर आप बैठ रहे हो तो फ्रेश एयर वाली जगह पे बैठ जाओ, और थोड़ी देर एटलीस्ट अपने आंख को बंद करके अपने ब्रीथ पे जितना आप फोकस कर सको, आप कितनी लंबी सांस ले रहे हो, कितनी लंबी छोड़ रहे हो, ये चीजों पे अगर आप जितना फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो बॉडी का जो सिस्टम है तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं काम डाउन होगा, रिलैक्स होगा। ब्रीथ के प्रति आप जितना सजग दिखाओगे, जितना रिलैक्स होके करोगे, उतना बॉडी का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, द फर्स्ट वन। देन सेकेंड वन, ऐसे भी आप रामदेव बाबा का भी चैनल देख लो, या फिर हमारे रांची में भी या फिर अदर्स में भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी है जो प्रोग्राम टाइम टू टाइम वो लोग कवर कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी हमारे स्कूल के, मैं हूँ और एक मेरी एक और टीचर है कविता पानीकई, ये लोग हम लोग कंटिन्यू, मेरे को जहाँ तक याद है करीब 15 to 17 डेज से हम लोग कंटिन्यू मॉर्निंग और इवनिंग क्लासेस हम लोग दे रहे हैं। ओके। ये हमारे लिए स्कूल के लिए भी है कि स्कूल के जो बच्चे हैं ही हैं और उनके साथ के जो पेरेंट्स भी हो गए या फिर उनके रिलेटिव्स भी हो गए या फिर जो भी है, तो हम लोगों ने एक लिंक शेयर किया है थ्रू द स्कूल। तो उसमें कोई भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जूम आईडी के थ्रू, और उस पे वो क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो इस टाइप से कि आप प्राणायाम करो, कपाल भाती, भ्रत्रिका हो गए, कपाल भाती हो गया, अनुलोम विलोम जो नाड़ी शोधन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब ऐसी चीजें, ऐसे प्राणायाम है ना जो आपके पूरे सिस्टम को, आपके प्राणिक एनर्जी को बहुत अच्छा फ्लो करता है, जो आपके पूरे लंग्स के कैपेसिटी को इंक्रीज करता है,
आपके पूरे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है और इनहेंस करता है, उसको मेटाबॉलिक रेट में उसको इनहेंस करता है। तो ये सब चीजों को आप बैठ के भी आप अपने ब्रीथ पे भी फोकस करिएगा तो कहीं ना कहीं काफी चेंजेस आपको फील होगा। ओके मैम, अच्छा कुछ ऐसे आसन बता दीजिए जो आप घर बैठे इंसान कर ले। बिल्कुल, जैसे हो गया पद्मासन हो गया, आपका स्टैंडिंग में हो गया ताड़ासन हो गया, त्रिकोण आसन हो गया, कटी चक्रासन हो गए, फिर आपके लाइंग पोस्चर्स में भुजंग आसन हो गए, फिर उसके बाद धनुरासन हो गए और आपका सलवासन हो गए। फिर या बैक साइड पे जाइए तो आपका हो गया चक्रासन हो गया। फिर आपका बहुत और भी हैं, जैसे सेतु बंधासन है, ट्विस्टिंग पोज है, मकरासन है। मकरासन भी आपके रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये सब सारी चीजें हैं जो आप घर पे भी बैठ के आराम से कर सकते हैं। मंडूका आसन है, ये भी आपके पूरे सिस्टम को एनर्जाइज करता है। ये सब बहुत सारे आसन हैं जैसे जिनका मैंने नाम दिया, जिसके थ्रू भी आप आराम से भी प्रैक्टिस धीरे धीरे भी करके आप अपने पूरे बॉडी को, अपने सिस्टम को काफी अच्छा इनहेंस कर सकते हैं। ओके मैम, अच्छा वैसे मैं बता दूं, आपने योग गुरु रामदेव जी का नाम लिया तो वो बोलते हैं हमेशा कि करने से होगा। मैंने 1-2 बार ट्राई किया मैम, 1-2 नहीं होता है। कोई बात नहीं, योग कभी भी नहीं बोलता है कि आपको 110% इफेक्टिव करना है। ओके, ठीक है, कभी भी नहीं बोलता है, बट हाँ ये जरूर बोलता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको ब्रीथ के साथ अटैच करके कीजिए। ये सिर्फ नहीं कि मैंने बेंड कर लिया, नहीं। अगर बेंड कर रहे हो तो आपको एक्सलेशन और इनहेलेशन का प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि आप जब भी करते हो तो एज अ स्टार्टिंग में आप, या फिर जब भी कर रहे हो तो एक गाइडेंस, एक जो टीचर के साथ पे आप करोगे तो काफी इम्पैक्ट आपको पता चलेगा उसका रिजल्ट। अच्छा मैम, तो मतलब करने से हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है सर। ओके, ये बड़ा ही डिफिकल्ट था मेरे लिए भी, इसलिए मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं सर, आप कभी अगर वैसा हो तो बिल्कुल आप हमारे स्कूल के बच्चों को भी देख सकते हैं जिनका नहीं होता था, बट टचवुड अभी जो हमारा जो क्लासेस चल रहा है ना, तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो ऐसे थे जिनका नहीं होता था, बट पूरे फैमिली के साथ दे आर जॉइनिंग एंड देन बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। तो एक्सेप्ट कि हाँ होता है, बिल्कुल प्रैक्टिस करने से होता है सर। ओके, ये प्रैक्टिस की चीज है। और जितने भी हमारे लिसनर सुन रहे हैं भाई, अचानक से और हड़बड़ा के नहीं करना है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करें, करने से होता है और आप सीख भी जाओगे योगा। और योगा अभी जो है बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ये अभी नहीं सर, ये होल लाइफ अगर आप इसको डे टू डे रूटीन में अगर पुट कर ले तो आई थिंक तो ये कोरोना क्या, अगर कुछ भी चीज हो ना तो आप अपने आप को अगर जिस दिन अच्छे से रखना शुरू कर लोगे ना, अपने सिस्टम का जो वैल्यू है उस चीज को अगर समझ जाओगे ना, तो कभी भी कुछ भी चीज हो तो आपका बॉडी हमेशा उस चीज से लड़ने के लिए तैयार खड़ा मिलेगा आपको। ओके मैम, अच्छा मैं बात कर रहा था कि अभी एक भय का माहौल है कोरोना को लेके, और आप देख रही होंगी कि जितना लोग कोरोना से लोगों की हालत खराब नहीं हो रही है, मृत्यु दर बढ़ नहीं रहा, उससे ज्यादा तो लोग उसके डर से ही मतलब कि हाँ, तो आपको लगता है कि डर पे भी अंकुश लगाता है योगा? बिल्कुल लगाता है सर, बिल्कुल लगाता है। ओके, तो मुझे लगता है कि योगा अब बिल्कुल अपनाना चाहिए और सबको अपनाना चाहिए, सबको इसके लिए आगे आना चाहिए। आखिरी में आपसे बताइए। जैसे कि आपने बोला डर पे लगाता है, एग्जैक्टली लगाता है, क्योंकि आप जब एक बार अपने सिस्टम को आप थ्रू द ब्रीदिंग, थ्रू द प्राणायाम आप जब इनहेंस करना शुरू करते हो ना, तो आपके अंदर जो चेंजेस आता है तो कहीं ना कहीं उस चीज को आप खुद, उस चीज को आप ज्यादा ये कर पाओगे, मेरे बोलने से ज्यादा आप खुद उस चीज पे ये कर पाओगे कि लगेगा कि पॉजिटिव आपको फील होगा कि सही में डर तो कहीं ना कहीं है ही भाई। पूरे ऑब्वियसली आप जहाँ पे रह रहे हो, अगर उसके आसपास में भी सारे लोगों को हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो डर बना ही रहता है। बट कहीं ना कहीं आप अपने, पता है कि आपका सिस्टम कैसा है, आप उस पर वर्कआउट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो डर जो है 100% नहीं बोल सकते, बट हाँ 40-50% तो रिड्यूस हो ही सकता है। ओके, तो फिर भी बहुत ज्यादा, बहुत ही शानदार है ये योगा। और मैम आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? बस मैं यही सबको संदेश यही देना चाहूंगी कि एटलीस्ट आप अपने बॉडी के लिए, अगर आप इतनी चीजें आप लाइफ में हर चीजें को एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर जो भी चीज अगर आए ये पे डे टू डे लाइफ में अगर आप देखो, कुछ भी चीज, नई चीजें मार्केट में आती है तो आप उसे अडॉप्ट करने के लिए हमेशा जी तोड़ मेहनत करते हो। तो सेम वे आपके लिए आपका बॉडी सबसे बड़ा, बहुत ही बड़ा चीज है आपके लिए। अगर आपका बॉडी नहीं है तो कुछ भी चीज नहीं है आपकी लाइफ में। तो बस आप अपने बॉडी के लिए एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स, 40 मिनट्स दिन भर में 24 घंटे में एटलीस्ट इतना टाइम निकाल लो, 20 मिनट भी, कि एटलीस्ट आप अपने बॉडी के लिए थोड़ा सा आप पॉजिटिविटी लाओ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो और उस चीज को कंटिन्यूटी रखो जब तक आप
तो आपको कभी भी एक्स्ट्रा मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो हम बोल सकते हैं। ओके मैम, और आपका एक्सपीरियंस रहा है और आप बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत भी हूँ क्योंकि हमारे बड़े सारे ऐसे दोस्त हैं जो योगा करते हैं। मैं भी अब योगा शुरू कर चुका हूँ मैं बता दूँ, मैं भी कर रहा हूँ और मेरे बड़े सारे दोस्त हैं और वो भी करते हैं, वो बिल्कुल फिट हैं और हम सबको अब फिट बनना है क्योंकि आने वाला दिन हो सकता है इससे भी थोड़ा अजीब हो या फिर इससे भी बुरा। अगर सर अभी सिंपल सी चीजें हैं, अगर आज के डेट पे ये वायरस इतना ज्यादा घातक है लोगों के लिए, तो दुनिया और कहीं ना कहीं तो डेवलप कर ही रहा है। बिल्कुल। और ऑब्वियसली है कहीं ना कहीं अगर आज ये वायरस कहीं पे अगर बन सकता है तो इससे भी और ज्यादा कैपेसिटी वाली चीजें बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप अपने सिस्टम को वैसा स्ट्रांग रखो कि कुछ भी हो, बट हम अपने आप को कहीं ना कहीं अगर स्ट्रांग रख रहे हैं तो कुछ भी आए, किसी भी माहौल में सरवाइव कर जाए। बिल्कुल सरवाइव कर सकते हैं। ओके मैम, और बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, बहुत ही शानदार जानकारी मिली और जितने भी हमारे लिसनर जो हैं इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, अब आज के बाद तो बिल्कुल योगा जो है वो अपनाएंगे और करेंगे, ऐसा मेरे को लगता है, उम्मीद है, दावा तो नहीं कर सकता, उम्मीद कर सकते। सबको एटलीस्ट अपने बॉडी के लिए थोड़ा सा सजग हो, थोड़ा सा अपना दिखाएं कि हाँ मुझे अपने शरीर से भी प्यार है, अपने पूरे, क्योंकि आप अपने लिए नहीं अपने पूरे परिवार के लिए तरफ आप थोड़ा अपना पॉजिटिविटी लेकर आए कि एटलीस्ट आपको अपने परिवार के लिए रहना है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने बॉडी को फिट रखना है, क्योंकि अगर आपकी एक स्टेप से अगर पूरे लाइफ और पूरे फैमिली मेंबर्स अगर सेफ रह सकते हैं तो ऑब्वियसली वी कैन डू दैट। ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, ये बहुत खास बातचीत जो हमारी हुई उसके लिए बहुत 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 ज्यादा थैंक यू मैम आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।